डिस्कस करना है। द नेम ऑफ़ द टॉपिक इज़ मसल एंड देयर टाइप्स। आपकी बुक में ये टॉपिक पेज नंबर 151 पे अवेलेबल है, यू कैन कंसल्ट। फर्स्टली स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ मसल? मसल बेसिकली क्या है? मसल ये कंट्रैक्टाइल टिश्यूज़ होते हैं। कंट्रैक्टाइल मीन्स के कंट्रैक्टाइल का मीनिंग होता है कि ऐसी चीज़ जो कंट्रक्शन में रोल प्ले करती है। मीन्स कि किसी भी चीज़ की कंट्रक्शन, इसको कह लो सिकुड़ने में रोल प्ले करती है, उसको बोलते हैं कंट्रैक्टाइल टिश्यू। क्या होता है कि सिमिलर सेल्स कंबाइन होकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टिश्यूज़। अब मसल बेसिकली क्या है? ये कंट्रैक्टाइल टिश्यूज़ हैं। सिंपली कि ये वो स्ट्रक्चर है जिनका काम होता है कंट्रक्शन प्रोवाइड करना, मीन्स के मूवमेंट देना। लाइक आप अपनी आर्म बेंड करते हो, हैंड को मूव करते हो, ठीक है। आपकी जो हड्डियों के साथ गोश्त अटैच है, बेसिकली ये मसल है। लेकिन ये स्केलेटल मसल्स हैं। ये क्या करते हैं? जब ये कॉन्टैक्ट करते हैं तो आप किसी भी अपने मीन्स के हैंड्स को मूव कर सकते हो, या अपनी टो को, फिंगर्स को मूव कर सकते हो। भी कंट्रैक्टाइल टिश्यूज़ हैं एक बात। दूसरी बात, या भी कंट्रैक्टाइल टिश्यूज़ इनके कंपोजिशन की बात करें कि किससे मिलके बने हैं। एज आई टोल्ड यू कि ये टिश्यूज़ हैं, तो ये मिलके बने हैं डिफरेंट सेल से, सॉरी सिमिलर सेल से। इन सेल्स के अंदर अगर देखा जाए कंट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं, तो इनके अंदर एक स्पेसिफिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। द नेम ऑफ दीज प्रोटीन्स आर कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स कौन सी? एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, जिनका काम क्या होता है? कंट्रक्शन प्रोवाइड करना। अब ये प्रोटीन बेसिकली कंट्रक्शन कैसे प्रोवाइड करती हैं? ये फोर्स जनरेट करती हैं, जिसकी वजह से कंट्रक्शन प्रोवाइड होती है, और कोई भी आपका जो जो कोई भी मसल है वो मूव करता है। नेक्स्ट ओरिजिन की बात करें कि मसल बेसिकली इनका ओरिजिन क्या है? इनके ओरिजिन है मेसोडर्मल इन ओरिजिन। मेसोडर्मल इन ओरिजिन का मीनिंग क्या है? कि जो आपके एम्ब्रियो है उसकी जो लेयर, एक लेयर का नाम है मेसोडर्मल, ठीक है। जब डेवलपमेंट होती है, ड्यूरिंग डेवलपमेंट एक स्ट्रक्चर बनता है, उसको बोलते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की जो लेयर्स होती हैं, जो मेसोडर्मल लेयर है बेसिकली, उससे आपके मसल्स ओरिजिनेट होते हैं। फिर नेक्स्ट लिखा देयर डिफरेंशिएशन अकर्स मेनली बाय ग्रेजुएशन प्रोसेस ऑफ द लेंथिंग। मीन्स के डिफरेंशिएशन का मतलब है कि मेसोडर्मल से ओरिजिनेट होते हैं, तो ये डिफरेंशिएट होते हैं। डिफरेंशिएट को आप ऐसे कह सकते हैं कि ये मैच्योर होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। ग्रेजुअल प्रोसेस का मतलब है आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे इनकी लेंथ ज़्यादा होती है। आपकी पूरी बॉडी का वेट अगर 100% है, इसमें 40 to 50% बेसिकली आपके मसल्स पे कंसिस्ट होता है। अब मसल बेसिकली हमने स्टडी करा है कि मसल बेसिकली टिश्यूज़ हैं। तो टिश्यूज़, मैंने एज आई टोल्ड यू कि टिश्यूज़ बेसिकली सिमिलर सेल्स कंबाइन होकर टिश्यूज़ बनाते हैं। तो अब मसल सेल को देख लेते हैं कि मसल सेल्स बेसिकली क्या हैं। मसल सेल्स के लिए टर्म यूज़ किया मायोसाइट। माया मीन्स के मसल, साइट मीन्स के सेल। इन्हें मसल फाइबर भी, जहाँ भी वर्ड मसल फाइबर, मसल सेल या मसल मायोसाइट आए, ठीक है, इट मीन्स के मसल सेल्स की बात हो रही है। अब मसल सेल्स क्या हैं? ये बेसिकली कंबाइन होकर मसल टिश्यूज़ बनाते हैं। और मसल बेसिकली सॉफ्ट टिश्यूज़ जो डिफरेंट एनिमल्स, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स की बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। मसल सेल्स के अंदर एक प्रोटीन होती है, जो मैंने आपको बताया कि एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। और किस तरह प्रेजेंट होती हैं? एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होती हैं। स्लाइड का मतलब होता है क्रॉस होती हैं। उनका काम क्या होता है? कंट्रक्शन प्रोवाइड करना। कंट्रक्शन जब बेसिकली प्रोवाइड करती हैं, तो इससे क्या होता है? जो मसल्स की लेंथ है और शेप है, वो दोनों चेंज होती हैं। आप अपनी अभी एल्बो को बेंड करें तो देखिए, आप देखें वो जो मसल है बेसिकली, जो गोश्त है, वो मूव करता है ना इस तरह। पहले अगर आप उसको बेंड नहीं कर रहे, वो रिलैक्स कंडीशन में है, तो देखिए उसकी लेंथ ज़्यादा है। जब आप उसको बेंड करते हैं, ठीक है, उसकी शेप भी चेंज हो रही है, लेंथ भी कम हो रही है। फॉर्म ऑफ मायोसाइट मीन्स के जो आपके मसल्स के सेल्स हैं कितनी तरह के हैं, या क्लासेस कह लें आप इसको। फॉर्म्स का मतलब है शेप्स कितनी तरह के हैं, कितनी क्लासेस हैं, कितनी टाइप्स हैं। 3 टाइप्स ऑफ मायोसाइट्स एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट वन है स्मूथ मसल सेल्स, सेकंड है स्केलेटल मसल सेल्स, एंड थर्ड इज कार्डियक मसल सेल्स। स्मूथ मसल सेल्स क्या? ऐसे ऐसे सेल्स जो आपके स्मूथ मीन्स के जितने भी आप स्मूथ हैं। स्मूथ का मतलब है मीन्स के क्लियर हैं, इनके अंदर कोई भी स्ट्राइएशंस नहीं है, ठीक है।
स्केलेटल मसल सेल्स कौन से हैं? ऐसे मसल सेल्स जो आपकी हड्डियों के साथ अटैच हैं। कार्डियक मसल सेल्स कौन से हैं? ऐसे मसल सेल्स हैं जो आपके जो हार्ट के सेल्स हैं, जो मीन्स के कंबाइन होकर आपका हार्ट का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उन्हें बोलते हैं कार्डियक मसल सेल्स। और स्मूथ मसल सेल्स में जितने भी आपके इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स हैं, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी पार्ट्स हैं, इंटेस्टाइन है, एसोफिगस है, या जितने भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जितने भी हैं, उनकी जो मीन्स के ब्लड वेसल्स हैं, ये सारे किन मसल से मिलके बनी है? स्मूथ मसल सेल्स। अब मसल्स ये सारा जो डिस्कस करा है, ये आपके मसल्स की एनाटॉमी थी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजियोलॉजी से। फिजियोलॉजी मीन्स के फंक्शनिंग से कि आपके मसल सेल्स कौन कौन से काम परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट है कि आपके जो मसल सेल्स हैं ये प्रोड्यूस करते हैं फोर्स, ठीक है। और इससे क्या हो, और मोशन अलाउ करते हैं। मोशन का मतलब होता है कि पर्सन का मूव करना, हरकत करना किसी भी चीज़ का। फिर एज आई टोल्ड यू कि जो आपके स्मूथ मसल सेल्स हैं, जितने भी आपके इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं या इनको विजुअल ऑर्गन्स कह रहे हैं, उनके अंदर प्रेजेंट हैं। तो जैसे कि एग्जांपल आपके जो हार्ट है, उसकी जो कंट्रक्शन में रोल प्ले करते हैं। कंट्रक्शन का मतलब है जो आपका हार्ट पंप करता है ब्लड को, ठीक है। हार्ट बीट बीट या हार्ट रिदम, उसमें रोल प्ले करते हैं। मूवमेंट ऑफ द फूड, आपकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ठीक है, जिसे इसोफेगस है, उसके थ्रू जो फूड आपके स्टमक में जाती है, वो कैसे जाती है? ये आपके जो स्मूथ मसल्स हैं उनकी कंट्रैक्शन से, थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। पेरिस्टालसिस यहाँ पे टर्म यूज़ किया। पेरिस्टालसिस का मतलब होता है फूड की मूवमेंट। अब 3 टाइप्स ऑफ जो स्मूथ मसल्स डिस्कस किए हैं, वन बाय वन इनकी डिटेल करने लगे हैं डिस्कस। फर्स्ट वन है स्मूथ मसल्स। इन्हें स्मूथ मसल्स क्यों कहते हैं? वाई वी नेम्ड इट एज स्मूथ मसल्स। क्यों कहते हैं? जो इनके फाइबर, अगर आप अंडर माइक्रोस्कोप इनको ऑब्जर्व करें तो इसमें कोई भी क्रॉस स्ट्राइएशंस नहीं। क्रॉस स्ट्राइएशंस का मतलब है कि आपको बैंड नज़र नहीं आते हैं, ठीक है, बैंड। अब नेक्स्ट है कि ये कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, इनकी लोकेशन क्या है? जो आपके ब्लड वेसल्स की वॉल्स हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। होलो विजरा, होलो विजरा का मतलब है जितने भी आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं, होलो खाली है, विजरा मीन्स के इंटरनली प्रेजेंट है, उनके अंदर प्रेजेंट है। और इनका काम क्या है कि जो ल्यूमन है उसके साइज़ को कंट्रोल करते हैं। ल्यूमन बेसिकली क्या है? जो पाइप, आप इस तरह इसको ले लें कि कोई भी पाइप है, ठीक है, जैसे आपकी ब्लड वेसल है, जस्ट लाइक अ पाइप, उसका जो उसका माउथ है, मीन्स की जो उसकी ओपनिंग है, उसको बोलते हैं ल्यूमन। अब उसके जो पाइप है, जो ब्लड वेसल्स है, उसके ल्यूमन के साइज़ को कैसे कंट्रोल करते हैं? फॉर एग्जांपल, ये स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो साइज़ रिड्यूस होगा, अगर ये रिलैक्स करेंगे तो साइज़ नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। अब ये स्मूथ मसल्स की अब नेक्स्ट शेप है कि अगर माइक्रोस्कोप के अंदर आप इसको ऑब्जर्व करें तो इनकी शेप क्या होती है? ये फ्यूजी फॉर्म इन शेप होते हैं। फ्यूजी फॉर्म का मतलब क्या होता है कि दोनों साइड से बैंड, मतलब कि चिपटे होना, जस्ट लाइक टेपरिंग। टेपरिंग मीन्स के चिपटे होते हैं। ये स्ट्रक्चर डायग्राम में भी दिखाया है। नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन। अगर सेल मेम्ब्रेन की बात करें, ये सेल्स हैं, इनके अंदर सेल मेम्ब्रेन भी तो होगी। इनकी सेल मेम्ब्रेन क्या है कि ट्राई लैमिनर मेम्ब्रेन है। ट्राई लैमिनर मीन्स के, ट्राई मीन्स के 3, लैमिनर, लैमिना मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया हम लोगों ने। लैमिना का मतलब है लेयर, ठीक है। इसकी 3 लेयर्स होती हैं। अ, वो जो लेयर्स हैं अगर उनकी कंपोजिशन की बात करें तो वो थिन लेयर मीन्स के जो आपकी ट्राई लैमिना लैमिना है, बेसिकली वो थिन लेयर है। थिन मीन्स इसका मीनिंग क्या है कि ये इनकी जो थिकनेस है, मोटाई ज़्यादा नहीं होती, थिन होती है। और ये इनकी कोटिंग किस चीज़ से होती है? ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइको जहाँ भी वर्ड आए, इसका मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है। कार्बोहाइड्रेट मीन्स की शुगर की बात हो रही है। ग्लाइकोकैलिक्स मीन के जो इनकी, आप इस तरह कह सकते हैं कि जो इनकी मेम्ब्रेन है, जितने भी स्मूथ मसल्स हैं, शुगर कोटेड होती है। इनके अराउंड शुगर का एक कोट होता है, उस कोट को नाम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। शेप डिस्कस होगी, सेल मेम्ब्रेन डिस्कस होगी स्मूथ मसल्स की। नेक्स्ट इसका है कि न्यूक्लियस। अगर आप स्मूथ मसल्स की न्यूक्लियस की बात करें, इनके अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है, रॉड शेप होता है, ठीक है। और लोकेटेड होता है सेंटर साइड, ठीक है, सेंटर ऑफ द सेल। जो आपका सेल है उसके सेंटर में ये लोकेटेड है। फ्यूजीफॉर्म सेल का मैंने आपको पहले ही बता दिया कि टेपर्ड सेल्स होते हैं। टेपर्ड का मतलब है चिपटे होते हैं दोनों साइड से। अब सेल की बात हो रही है, सेल में ब्रेन भी डिस्कस कर लिया, न्यूक्लियस भी डिस्कस कर लिया, उसकी शेप भी डिस्कस कर लिया। अब फर्स्ट साइटोप्लाज्म आप डिस्कस करते हैं कि सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर क्या क्या। ई डॉट सॉरी क्या, E/M मीन्स के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। यहाँ पे EM लिखा है ना कैपिटल, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर आप इसका स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करें तो आपको क्या नज़र आएगा? बेसिकली स्मूथ मसल्स हैं तो इनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से जो आपके लाइक फूड मूव कर रही है, जिसकी मूवमेंट हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है,
उन फिलामेंट के थ्रू हो रही है। इन फिलामेंट्स को मायोफिलामेंट्स भी बोलते हैं। फिर वो कह रहे हैं 2 टाइप्स ऑफ फिलामेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, एक एक्टिन है और एक मायोटिन। ये एक्शन वर्ड लिखा है, ये एक्शन नहीं है, आप इसका एक्टिन, ACTIN, एक्टिन, ये करेक्शन कर लीजिएगा। और दूसरे फिलामेंट्स हैं मायोसिन। एक्टिन जो फिलामेंट्स हैं, एक्टिन बेसिकली प्रोटीन है। प्रोटीन फिलामेंट्स का मतलब है प्रोटीन के फाइबर्स हैं, ये जो सेल्स हैं ये नज़र आते हैं। ये थिन थिन इन नेचर होते हैं, कि थिन मीन्स के इतने थिक नहीं होते हैं। इनकी थिकनेस अगर देखें 5 to 7 नैनोमीटर इन डायमीटर है। अगर मायोसिन की बात करें, ये थिक होते हैं, मीन्स के मोटे होते हैं, और इनकी थिकनेस की बात करें 10 to 15 नैनोमीटर इन डायमीटर। ये आपने ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि स्मूथ मसल्स में 2 प्रोटीन्स हैं, एक एक्टिन और एक मायोसिन। एक्टिन प्रोटीन कौन सी है, जो थिन होती है, और मायोसिन कौन सी है, जो थिक होती है। और फिर इनकी थिकनेस है देखने के किसकी कितनी है। ये आपका सारा ख़त्म हो गया स्मूथ मसल सेल्स। अब नेक्स्ट जो फॉर्म थी वो है स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल जो आपका स्केलेटल सिस्टम है, नेम से इंडिकेट, उसके साथ अटैच होते हैं। लाइक आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि जो आपका मीट है या जो फ्लैश है, ये आपकी बॉडी का बनाते हैं। मीन्स के फ्लैश का मतलब भी होता है कि मीट, मीन्स के गोश्त। अगर फ्रेश स्टेट में आप देखें तो आपको पिंक कलर में शो होते हैं। इन द स्केलेटल मसल द मसल फाइबर्स आर ग्रुप्ड इनटू बंडल्स कॉल्ड द फेसिकुलाई। अब कह रहे हैं कि अगर स्केलेटल मसल को अंडर माइक्रोस्कोप देखें, अगर एक सेल है या डिफरेंट सेल लाइक इस तरह कंबाइन होकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फेसिकुलाई। ठीक। अब स्केलेटल मसल्स के शेप की बात करें, ये सिलेंड्रिकल शेप होते हैं। अगर स्मूथ मसल्स अगर आपको याद हो तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्मूथ मसल्स क्या होते हैं, फ्यूजिफॉर्म इन शेप होते हैं। ये आपने डिफरेंस याद रखना है। उसमें बोथ हैंड स्टेपर्ड होते थे, मीन्स के चिपटे होते हैं। इसमें डिपेंड करता है कि कुछ समटाइम कुछ जगहों पे इसके एंड टैपरिंग होती है, कुछ जगहों पे एंड जो होते हैं राउंडेड होते हैं, क्योंकि ये आपके बोन्स के साथ अटैच होते हैं। अगर एक टर्म आपने इसके लिए टर्म यूज़ करते हैं कि टेंडन। टेंडन का क्या मतलब होता है कि टेंडन का मीनिंग होता है कि बोन टू मसल अटैचमेंट। मीन्स कि आपके मसल बोन के साथ जिस पॉइंट पे अटैच होते हैं, जिस जंक्शन के थ्रू अटैच होते हैं, उस जंक्शन को बोलते हैं टेंडन। फिर शेप ऑफ स्केलेटल मसल दिखाई है डायग्राम में। तो ये जी लाइन मीन्स कि अगर माइक्रोस्कोप के अंदर आपको इसको ऑब्जर्व करें, एक्टिन और मायोसिन जिस तरह अरेंज होते हैं उसको बोलते हैं जी लाइन। नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन। जो स्केलेटल मसल है, इनकी सेल मेम्ब्रेन भी ट्राइलेमिनल मेम्ब्रेन है, ये भी थिक है और ग्लाइकोकैलिक्स से कम से मिलके बनी होती है। न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई मीन्स के न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। इनके अंदर मल्टीपल न्यूक्लियाई होते हैं। अगर स्मूथ मसल्स को देखें, उसमें सिर्फ एक सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, लेकिन इसके अंदर मल्टीपल न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई मीन्स के न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब यहाँ पे एक टर्म यूज़ किया सार्कोलेमा। सार्कोलेमा यहाँ हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सार्को मीन्स के आपके मसल्स की बात हो रही है, लेमा मीन्स के लेयर। नेक्स्ट है सार्कोप्लाज्म। प्लाज्मा मीन्स के आपका जो फ्लूइड है साइटोप्लाज्म, और सार्को है तो मीन्स के मसल्स की बात कर रहे हैं। द सार्कोप्लाज्म अगर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर आप देखें तो आपको ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल पैरेलल फिलामेंट्स नज़र आते हैं। ठीक है, इन्हें मायोफिब्रिल्स बोलते हैं। मायोफिब्रिल मीन्स के जो आपके मसल्स के फाइबर्स हैं। फिर वो कह रहे हैं कि जो आपके सार्कोलेमा के नीचे आपका साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और उसके सेंटर में आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मीन्स के। और इसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स आपको नज़र आता है, माइटोकॉन्ड्रिया नज़र आता है। माइटोकॉन्ड्रिया के लिए टर्म एक यूज़ करते हैं सार्कोजोम्स। ठीक है। स्मूथ मसल एंडोप्लाज्मिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की प्रेजेंट है। इसके अलावा राइबोसोम्स एग्जिस्ट करते हैं, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और लिपिड ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं। अभी दो टर्मिनोलॉजीज न्यू है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स एंड लिपिड ड्रॉपलेट्स। ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स का क्या मतलब है? ग्लाइकोजन का मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट का स्टोर, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स मीन्स के ड्रॉपलेट, दाने जिन्हें आप कह लें। और लिपिड ड्रॉपलेट का क्या मीनिंग है? लिपिड का मतलब कि फ़ैट के भी पैकेट्स होते हैं, ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? जो आपके स्केलेटल मसल्स हैं इनके अंदर। नेक्स्ट कार्डियक मसल। कार्डियक मसल ऐसे मसल्स होते हैं जो आपके जो मायोकार्डियम है, मीन्स को जो आप जो मिलके आपका हार्ट बनाते हैं। ये इनवॉलंटरी होते हैं, स्ट्राइटेड होते हैं। ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली। इनवॉलंटरी मीन्स के अंडर कंट्रोल नहीं होते, और स्ट्राइटेड मीन्स के इनके अंदर बैंड्स होते हैं, अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करें।
फिर आप इनके जो फाइबर्स हैं ये पैरेलली अरेंज होते हैं, ठीक है। इनकी अपीयरेंस अगर आपको देखें तो आपको सिंक्टियल नेटवर्क नज़र आता है। सिंक्टियल नेटवर्क ये चीज़ भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सिंक्टियल का मतलब है कई चीज़ें मल्टीपल चीज़ें मतलब मल्टीपल चीज़ें कंबाइन होके एक सिंगल यूनिट की तरह काम करती हैं। नेक्स्ट है कार्डियक मसल फाइबर। कार्डियक मसल फाइबर मीन्स कि आप कार्डियक मसल्स का जो सिंगल सेल है उसको डिस्कस करें कि इनकी शेप क्या है। इलोंगेटेड होते हैं, इलोंगेटेड मीन्स लॉन्ग होते हैं। ब्रांचिंग सेल्स होते हैं। ब्रांचिंग का मतलब है कि ब्रांचिंग लाइक इस तरह के ये एक सेल है, इससे डिफरेंट आगे ब्रांचेस निकल रही हैं, ठीक है, रूट्स निकल रही हैं, इन्हें बोलते हैं ब्रांचिंग। विथ इरेगुलर काउंटर एट देयर जंक्शन। इरेगुलर काउंटर का मतलब है कि इनके लास्ट पे वही के डिफरेंट ब्रांचेस निकल रही हैं। दे शो क्रॉस स्ट्राइटेड बेंडिंग पैटर्न। ये चीज़ डिस्कस कर ली है क्यों ये बेंडिंग पैटर्न दिखाते हैं, क्योंकि इनमें स्ट्राइशंस होती हैं जैसे स्केलेटल मसल्स में। ये स्केलेटल मसल्स और आपके जो कार्डियक मसल्स की सिमिलैरिटी होगी कि स्केलेटल मसल्स के अंदर भी स्ट्राइशंस होती हैं और आपके जो कार्डियक मसल्स हैं इनके अंदर भी स्ट्राइशंस एग्जिस्ट करती हैं। ये फिर उनका ये डायग्राम दिखाई। इंटरकलेटेड डिस्क का मतलब है कि दो सेल्स के बीच में एक डिस्क है जो कंबाइन करके रखती है उनको। फिर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस सिंगल होता है, लार्ज होता है, ओवल न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ओवल मीन्स के जस्ट लाइक एग शेप कार्डियक मसल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। सार्कोप्लाज्म मीन्स के कार्डियक मसल्स के अगर आप सार्कोप्लाज्म मीन्स के अगर उसके साइटोप्लाज्म की बात करें, इसमें बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से क्या होता है, जो क्रॉस स्ट्राइशंस क्लियर नहीं होती स्केलेटल मसल फाइबर्स की, ठीक है। आप ब्रैकेट में लिखा है कि सार्कोप्लाज्म इतना ज़्यादा होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि स्केलेटल मसल फाइबर्स की अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर के स्ट्राइशन देखें, स्ट्राइशन में इसके बैंड देखें, आप क्लियरली आपको नज़र आते हैं एज़ कम्पेयर टू कार्डियक मसल्स, क्योंकि इनके अंदर सार्कोप्लाज्म की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। फिर नेक्स्ट के सार्कोप्लाज्म के मीन्स के आपको जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलिज एग्जिस्ट करते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मीन्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंक्लियन का मतलब होता है कि डिफरेंट ग्रेन्यूल्स या स्टोरेज फॉर्म में क्या क्या चीज़ें हैं। ग्लाइकोजन प्रेजेंट है, फैट के ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है। फैट मीन्स के जो आपके लिपिड है उसके ड्रॉपलेट प्रेजेंट होते हैं। लिपोफिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। उसके अलावा फिर ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया एग्जिस्ट करते हैं, गोल्जी अपरेटस एग्जिस्ट करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के लिए टर्म सार्कोसोम्स एज आई टोल्ड यू। ये आपके सारे डिस्कस कम्प्लीटली हो गए हैं कि आपके मसल कितनी तरह के आपके बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। स्मूथ मसल सेल्स डिस्कस किए हैं हम लोगों ने, स्केलेटल मसल्स एंड लास्ट पे कार्डियक मसल डिस्कस किया। अब ये एक अगर आपका क्वेश्चन है कि राइट डाउन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मसल सेल्स, देन आपने यहाँ से स्टार्ट करना है कि करेक्टरिस्टिक्स मीन्स के प्रॉपर्टीज़ या फीचर्स आ जाए, या राइट डाउन द फीचर्स या एक्सप्लेन द फीचर्स या एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मसल सेल्स। देन आपने स्टार्ट करना है या आपने 4 प्रॉपर्टीज़ याद करनी है मीन्स कि उनकी फंक्शनिंग के अकॉर्डिंगली कि जो जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली उनके उनमें कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। फर्स्ट वन है एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी का क्या मीनिंग है कि जो आपके मसल टिश्यूज़ हैं उनके अंदर ये एबिलिटी हो कि और स्टिमुलाई को रिसीव करें और उनको रिस्पॉन्ड करें। रिसीव स्टिमुलाई मीन्स के कोई भी चीज़ है उसको रिसीव करना, देन उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करना, ठीक है। स्टिमुलस बेसिकली क्या है, ये लास्ट पे जो 3 लाइन है इसमें स्टिमुलस की डेफिनेशन है। स्टिमुलस का मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको ट्रिगर करे इंटरनल और एक्सटर्नली इन्वायरमेंट, ठीक है, चेंज करते हैं इंटरनली इन्वायरमेंट को या एक्सटर्नली इन्वायरमेंट को, विच इनिशिएट एन इम्पल्स जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है, इसको कहते हैं स्टिमुलस। स्टिमुलस मीन्स कि ऐसी चीज़ जो आपकी नॉर्मल अभी आप अब नॉर्मली कंडीशन में बैठे हो उस स्टेट को चेंज करते हैं, दैट थिंग इज स्टिमुलस। नेक्स्ट है कंट्रैक्टिबिलिटी। कंट्रैक्टिबिलिटी ये भी चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कंट्रैक्टिबिलिटी मीन्स की एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कि आपके जो मसल सेल्स हैं उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनमें एबिलिटी है कि वो फोर्स जनरेट करते हैं। उस फोर्स की वजह से जो आपके मसल सेल्स की जो साइज़ है या लेंथ है वो शॉर्ट या लार्ज हो सकती है, ठीक है। फिर एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू एक्सटेंड, स्ट्रेच, कि आप कितनी हद तक किसी भी चीज़ को स्ट्रेच कर सकते हैं। ये आपके जो मसल टिश्यूज़ हैं उनके अंदर एबिलिटी होती है एक्सटेंसिबिलिटी। इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब है कि अगर आपने उस चीज़ को स्ट्रेच किया, लाइक अगर रबर को खींचते हैं दोबारा से वो अपनी शेप मेंटेन कर ले, दैट थिंग इज़ कॉल्ड एज इलास्टिसिटी। यहाँ पे भी यही है, दिस इज द एबिलिटी ऑफ द मसल टिश्यूज टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन, के पहले आपने उस चीज़ को स्ट्रेच किया, ठीक है। आफ्टर स्ट्रेचिंग
तो वो दोबारा से वो अपनी रीगेन कर ले शेप, उस चीज़ को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। या आपके जो मसल सेल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। एक है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक एक्साइटेबिलिटी, एंड थर्ड पे है एक्सटेंसिबिलिटी, एंड फोर्थ पे है इलास्टिसिटी। फिजियोलॉजी हम लोगों ने डिस्कस कर ली है, स्टार्ट में भी डिस्कस किया है, लेकिन इसको दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। आपके मसल सेल्स में एज आई टोल्ड यू कि मोशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, डेट इज़ वॉलंटरली मोशन प्रोवाइड करते हैं, और रिफ्लेक्स एंड मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर, जो आपका पोस्चर मीन्स के जो आपकी शेप है, लाइक आप खड़े हैं या बैठे हैं, उसको आपके मेंटेन करते हैं। ये कौन से मसल मेंटेन करते हैं? स्केलेटल मसल मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ द हीट, जो आपके स्केलेटल मसल की प्रॉपर्टी है कि ये हीट को प्रोड्यूस करते हैं। लाइक अगर आप देखें, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या आप स्टेयर अप डाउन ठीक है, आ जा रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि आपने देखा होगा कि आपको गर्मी लगना शुरू हो जाती है। तो बेसिकली वो जो हीट प्रोडक्शन हुई है वो जो आपके स्केलेटल मसल्स हैं उनका काम है। फिर वो कह रहे हैं ये चीज़ एस्टिमेटेड की गई, ये कैलकुलेट किया गया कि 80% ऑफ द बॉडी हीट, जो आपकी बॉडी की 80% हीट प्रोड्यूस होती है, वो आपके स्केलेटल मसल्स की वजह से प्रोड्यूस होती है। ये सारा मसल्स को डिस्कस हो गया। लास्ट पे टर्म है एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मीन्स के आपकी नर्व और मसल्स के बीच में कोई कनेक्शन है। दिस कनेक्शन इज कॉल्ड एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। डेफिनेशन है द स्पेस बिटवीन द नर्व एंड द मसल मेम्ब्रेन इज कंपेरेबल टू द सिनेप्टिक क्लेफ्ट एट द सिनेप्स। दिस होल स्ट्रक्चर इज नोन एज द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और द मायोन्यूरल जंक्शन। मायो टर्म भी जहाँ भी आए इसका मीनिंग कि मसल्स की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज जस्ट लाइक द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, जो आपने सिनेप्स में डिस्कस किया था कि सिनेप्टिक क्लेफ्ट बेसिकली क्या थी, जो आपकी प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच में जो गैप था, उसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। इसी तरह कंपेरेबल है, कंपेरेबल का मीनिंग है कि उससे कंपेयर कर सकते हैं, उसके सिमिलर है, जस्ट लाइक न्यू न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मीन्स कि आपके जो नर्व है और मसल्स के बीच में जो जंक्शन है, उस जंक्शन को हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन।